हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको लास्ट वीडियो समझ आई होगी और आपने ज़रूर स्टार्ट किया होगा। मेरे साथ ही साथ आप भी कंटिन्यू करो सीखना। तो आज हम इससे आगे देखते हैं कि सी शार्प में और क्या होता है। राइट, VS कोड पे ही मैं कर रहा हूँ और इसके आगे हम देखते हैं कि सबसे मेन टॉपिक है अब वेरिएबल। हमें पता होना चाहिए वेरिएबल्स क्या होते हैं। राइट, वेरिएबल्स क्या काम करते हैं। वेरिएबल्स होते हैं जो वो एक तरह से हमारा डाटा सेव करके रखते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक प्रोग्राम चलता है उस टाइम तक, और हमारे सिस्टम की मेमोरी में वो वेरिएबल सेव हो जाते हैं। वेरिएबल्स का दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है वेरिएबल्स में वैल्यू और दूसरा वेरिएबल का नाम। और जो इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं ना वेरिएबल्स, तो इन्फॉर्मेशन तो डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे मेरी एज है, फ़ोन नंबर है, मेरा नाम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है। राइट, सभी के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स बनी हैं कि किस टाइप का डाटा किस डेटा टाइप में सेव होगा। अगर जो फ़ोन नंबर है वो तो इंटीजर डेटा टाइप होगी, जो डेटा टाइप न्यूमेरिक वैल्यूज़ लेती है उसमें फ़ोन नंबर सेव होगा, मेरी एज सेव होगी। जो हमारा है एड्रेस वगैरह वो स्ट्रिंग टाइप में, कैरेक्टर टाइप में सेव होगा। अब हम चेक करते हैं कि क्या होता है वेरिएबल्स। राइट, और आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने लिया इंट a इक्वल टू 10 और अभी एक वार्निंग आ रही है, हम चेक कर सकते हैं। a इज़ असाइंड बट इट्स वैल्यू नेवर बी यूज्ड। वो कह रहा है ये असाइन किया गया है लेकिन इसकी वैल्यू यूज़ ही नहीं हुई। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, अब ये बोल रहा है a इज़ डिक्लेयर्ड बट नेवर बी यूज। आप चेक कर सकते हो कि हमें हेल्प मिल रही है सी शार्प की कंपाइलर की तरफ से ही। विजुअल स्टूडियो कोड ही हमें इंटेलिजेंस की हेल्प दे रहा है कि जो a वेरिएबल है वो आपने डिक्लेयर किया लेकिन यूज़ नहीं किया। और यहाँ पे क्या आ रही थी कि वो असाइन कर रखी है। असाइन का मतलब उसे वैल्यू असाइन कर दी है हमने लेकिन उसे यूज़ नहीं किया आगे। तो इन दो स्टेप में ही वार्निंग है वो डिफरेंट आ रही है। राइट, ये हमें विजुअल स्टूडियो खुद ही हेल्प करता है, हमें हर चीज़ बताता है हमें कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या हमने गलत किया है। तो इसे हमें अच्छे से इसके इंटेलिजेंस को यूज़ करना है, सीखना है इसे यूज़ करके। राइट, और अब आता है वेरिएबल। वेरिएबल डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन वेरिएबल का जो नाम है उसे लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। राइट, सबसे पहला कि हम उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, हम ये ऐसे स्पेशल कैरेक्टर वाला वो कोई नाम नहीं होता। ठीक है, और हम इंटीजर से कोई भी वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी किसी वेरिएबल का नाम स्टार्ट करना है तो या तो करना है किसी अल्फ़ाबेट से या फिर अंडरस्कोर से, ऐसे हम कर सकते हैं। और उसके बाद हम इंटीजर दे सकते हैं, लेकिन बाद में दे सकते हैं, फर्स्ट लेटर डिजिट नहीं होगा। और कोई स्पेशल कैरेक्टर तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते, हम स्पेस भी नहीं उसमें यूज़ कर सकते। स्पेस भी एक स्पेशल कैरेक्टर माना जाता है। स्पेस की जगह पे भी हम अंडरस्कोर ही यूज़ कर सकते हैं अगर हमने कहीं पे स्पेस देना है। ठीक है, ये होती है नेमिंग कन्वेंशन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नेम हमेशा वैसा होना चाहिए जिससे आइडिया लगे कि ये किसके लिए है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ फर्स्ट नेम और मैंने एंटर यहाँ पे अपनी एज करवानी है, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनी ना। तो हमें एज ही वेरिएबल लेना चाहिए जिससे पता चले कि इसमें वैल्यू कौन सी पड़ी है। और मैंने अपनी एज कर दी यहाँ पे 6। राइट, और मेरी एज 26 है। और यहाँ पे अभी भी सेम ही एरर है कि आपने डिक्लेयर कर दिया, असाइन कर दी वैल्यू इसे, लेकिन यूज़ नहीं किया।
तो हम यहाँ पे इसे यूज़ करेंगे console.log लॉग नहीं आता, इसमें है राइट लाइन में आ गया एज। अब मैं इसे रन करता हूँ। ये प्रोग्राम रन हो गया और ये मेरी एज भी प्रिंट होगी, राइट। और वेरिएबल का ये फ़ायदा है कि अगर आपने एक वेरिएबल, एक बड़ी एप्लीकेशन है, अभी हमारी तो एप्लीकेशन ही बड़ी छोटी सी है, बड़ी एप्लीकेशन है, उसमें वेरिएबल हम यूज़ करते हैं ताकि हमें अगर कहीं वैल्यू चेंज करनी है ना, बार बार जाके हर लाइन पे जाके हमें चेंज ना करनी पड़े। और हमने इसी 26 की जगह पे मैंने अपनी एज कर दी है 29, तो मैं जस्ट इसे सेव करूँगा और दोबारा से रन कर दूँगा। और जैसे ही मैंने रन किया इसे, तो मेरी एज 29 अपने आप ही रिफ्लेक्ट होगी वेरिएबल के अंदर, ठीक है। इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जहाँ पे भी आप वैल्यू असाइन कर रखी है वहाँ पे वैल्यू चेंज करोगे तो पूरी एप्लीकेशन में वैल्यू चेंज हो जाएगी। इससे एप्लीकेशन मेंटेनेबल रहती है, हम इजीली मेंटेन कर पाते हैं। अदरवाइज़ तो हम कहीं पे कुछ वैल्यू कर देंगे, कहीं पे कुछ कर देंगे, ठीक है। और इसके एक और भी रूल हैं वेरिएबल्स के, तो हमें सीखने पड़ेंगे। जो C# लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का मीनिंग डिफरेंट होता है। मैंने एज यहाँ पे ए की स्मॉल से एज लिखी थी, तो ये वो ही कंसीडर करेगा। अगर मैंने कैपिटल ए डाल दिया तो इसे नहीं पता वो क्या चीज़ है, ठीक है। C# इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। और हम डाटा टाइप्स आगे कंटिन्यू करेंगे कि जो डाटा टाइप्स है ये तो है इंट मीन्स डिजिट्स वाली वैल्यू लेता है जो, लेकिन अकेला इंट ही नहीं डिजिट्स वाली वैल्यू लेता, और भी काफ़ी डेटा टाइप्स हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं, जैसे कि console.write किया मैंने, जो डॉट है वो भी एक ऑपरेटर है C# में, .NET में डॉट भी एक ऑपरेटर है। डॉट का सबसे इम्पोर्टेंट काम डॉट का ही है। जैसे मैंने कोई क्लास बना रखी है, हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे कि क्लास कैसे बनती है, लेकिन जो डॉट है वो ही इसके अंदर के फीचर प्रॉपर्टीज़ बता सकता है। हमने जैसे कंसोल के आगे डॉट लगाया मैंने, तो आप देख सकते हो इंटेलिजेंस ने मुझे बता दिया इसके अंदर एक बीप नाम का भी फंक्शन है। इस पर मैं होवर करूँगा, आगे चेक कर सकता हूँ, राइट। क्लियर भी है, console.clear इक्वल एरर भी फंक्शन है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। सबके अलग अलग साइन हैं, आप आगे साइन चेक कर सकते हो कि प्रॉपर्टीज़ का साइन डिफरेंट है, फंक्शंस का साइज डिफरेंट है, ठीक है। ये रीड लाइन है, रीड लाइन एक फंक्शन है, ठीक है। ये डॉट इसमें एक ऑपरेटर का काम करता है जो कि उस क्लास के अंदर के सारे फंक्शन प्रॉपर्टीज़ बता सकता है डॉट के साथ। अब ये सेट है, अब मैंने ऐसे लगाया तो ये देखो, ये इन्होंने कमेंट ऐड कर रखे हैं C# के अंदर, सो दैट कि जो भी डेवलपर है उसे इजीली समझ आ जाए ये किस काम के लिए। वॉइड, जी वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करता, राइट। अ स्ट्रीम दैट इज़ न्यू स्टैंडर्ड इनपुट। और system.g इसने बता दिया कि कौन कौन सी ये नेम स्पेसिस के अंदर यूज़ हो सकता है। तो ये होता है हमारा डॉट ऑपरेटर, राइट। और इसकी इंटेलिजेंस होती है, वो हमें यूज़ करनी चाहिए। और इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं डेवलपमेंट करने के, प्रोग्रामिंग लिखने के, वो है ब्लॉकिंग।
जैसे डॉट ऑपरेटर है वो भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही ब्लॉक इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर हमने नेम स्पेस है हमारी, हमने कल एक ऐप और ऐड की थी, ये डेमो ऐप है हमारी। हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा था कि हमने एक क्लास ऐड की थी जिसमें हमने पब्लिक नेम स्पेस वगैरह लिखा था, राइट। और आगे वाले प्रोग्रामिंग के हमारे ट्यूटोरियल्स में हम और अच्छे से समझेंगे इसे। अगर मैंने ये कोड इसमें रख दिया उठा के इस ब्लॉक में, तो इट मीन सेंस कि हमें देखने में इजीली रीडेबल है कि ये इस ब्लॉक का पार्ट है, राइट। और जैसे कि और है तो इसके अंदर हमने स्पेस देनी है ना, हमें इसकी अलाइनमेंट सेट करनी पड़ती है। अगर ऐसे ही है तो कोई सेंस नहीं बन रही, देखने में रीडेबल नहीं लग रहा, अच्छे से समझ नहीं आ रहा कि कौन किसका पार्ट है। इसमें हम इसे ऐसे कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये 2 ब्लॉक्स हैं और इसके अंदर ये वाली है, ठीक है। और इसके अलावा हम चेक करते हैं आज कमेंट्स भी सबसे इम्पोर्टेंट है। जो ये आप ऊपर देख रहे हो ना, ये कमेंट है, राइट। कमेंट हम क्यों लिखते हैं? कमेंट हम इसलिए लिखते हैं, कमेंट कभी भी रन नहीं होता, वो कोड रन नहीं होता। वो कमेंट है वो सिर्फ डेवलपर की इंफॉर्मेशन के लिए ही है कि आज जैसे मैंने काम किया, कल को कोई और डेवलपर काम करेगा उस प्रोजेक्ट पे तो उसे आइडिया मिल जाए, उसे इंफॉर्मेशन मिले कि ये हमने फंक्शन लिखा है, ये वेरिएबल लिए हैं, क्यों लिए हैं, किस काम के लिए, राइट। जैसे कि मैंने अपना नाम लिख देता हूँ कि कौन से डेवलपर ने काम किया है, इस पर लिख दिया टेक इंजीनियर। वी हैव असाइन एज टू एज इंट वेरिएबल, राइट। और हम डेट डाल देते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में ये इम्पोर्टेंट होता है कि ठीक है, ये पता चल जाएगा कि किस डेवलपर ने किया है, किस डेट में किया था ये कोड, और इस फंक्शन को लिखने का, इस कोड को लिखने का रीज़न क्या है, हमें क्यों लिखना पड़ा, राइट। ये है हमारे कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। कोड सिर्फ चलना ही नहीं चाहिए, उसके बारे में उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए, उसकी लुक भी ठीक होनी चाहिए ताकि देखने वाले को इजीली समझ आ सके कोड क्या कोड है, क्यों लिखा गया है, राइट। और कमेंट करने के और भी तरीके हैं, एक शॉर्टकट भी होता है इसका, Ctrl+K+C, ये देखो वो खुद ही ऐड कर देगा शॉर्टकट Ctrl+K+C। अगर कमेंट अनकमेंट करना है Ctrl+K+U, ये शॉर्टकट हैं इसके। और एक और तरीका है इसे लिखने का, कमेंट का, /* ऐसे भी हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, राइट। मोस्टली हम ऊपर वाला ही यूज़ करते हैं मेथड कमेंट्स के लिए। और आई होप वेरिएबल का आपको समझ आ गया होगा कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी नेमिंग के जो रूल्स हैं, नेमिंग के क्या रूल्स हैं कि लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, और जो डिजिट हैं, डिजिट स्टार्टिंग में नहीं यूज़ कर सकते, उसके बाद आप डिजिट्स यूज़ कर सकते हो, अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हो, लेकिन स्पेशल करैक्टर कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते।
स्पेस भी नहीं हम यूज़ कर सकते। स्पेस की जगह जहाँ पे स्पेस की जरूरत है वहाँ पे हम अंडरस्कोर यूज़ कर लेंगे। और हर वेरिएबल का नाम यूनिक होना चाहिए, हम सेम ही नाम नहीं दे सकते किसी को। जैसे हमने चार इंफॉर्मेशन सेव करनी है, हमने 4 इंफॉर्मेशन सेव करनी है, 4 फ्रेंड्स की एज सेव करनी है हमने, लेकिन सभी पे एज 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 नहीं देंगे हम। एज 1 एज 2, हम एज के लिए अलग अलग नाम यूज़ करेंगे वेरिएबल के जो यूनिक हों। सेम ही वेरिएबल का नाम नहीं यूज़ कर सकते हम। एक वेरिएबल का एक ही नाम होना चाहिए पूरे प्रोजेक्ट में, कहीं भी 2 सेम नेम नहीं हो सकता, नहीं वो डाटा ही आपस में कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है। और जो क्लासेस जैसे कीवर्ड्स हैं, जैसे हमने देखा कंसोल है, राइट लाइन है, आपने देखे जी ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं हमने। कंसोल है, एक क्लास है, एक कीवर्ड है, ये पहले से ही कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स हम आगे डिटेल में और अच्छे से करेंगे, जो कि पहले से ही सिस्टम में डिफाइंड हो नाम, उन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे इंट है, इंट लिया हमने, इंट तो पहले से डिफाइन है। अगर मैं इसका नाम भी इंट रख दूंगा तो कोई सेंस नहीं बनेगी, तो उसे पता ही नहीं चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना। पहले से जो डिफाइंड है वो हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम्स। कीवर्ड्स नेवर बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम्स, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसके कोई लिमिट नहीं है कि एक लाइन का ही 5 करैक्टर का नाम हो सकता है वेरिएबल का, या 10 का। वो आप एक भी कर सकते हो। अगर मैं ए कर दूं इसका तो भी ये चलेगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे ए कर दिया तो भी ये चलेगा, लेकिन ए से हमें कुछ समझ नहीं आता कि ये वैल्यू किस चीज़ की है, इसलिए थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन पे ध्यान रखना पड़ता है हमें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम इसमें मैक्स वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यूज़ वगैरह, डॉट के साथ इसके आगे के फंक्शन कौन से बने हुए हैं वो चेक कर सकते हैं हम। अब मैंने इंट पे क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पे मैक्स वैल्यू भी आ जाती है इसकी। अब ये सेम एरर दे रहा है कि इसलिए हमने असाइन कर लिया लेकिन यूज़ नहीं किया। ये डॉट का भी आपको आई होप कि पता चली गया होगा। अगर कुछ नहीं पता लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, और चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दो ताकि आप आगे वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आती रहे। ये डॉट वेरिएबल लगाया मैंने और पता चल गया कि उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज़ हैं। और यहाँ पे हमने कंसोल यूज़ किया, कंसोल डॉट राइट लाइन से हमें पता चल गया कि वो कंसोल के बाद डॉट ऑपरेटर यूज़ किया तो उसकी ने आगे का फंक्शन भी बता दिया हमें, ये फंक्शन है और इस फंक्शन को क्या चाहिए, ये फंक्शन भी हम चेक कर सकते हैं इसे क्या चाहिए होता है। इसके 7 ओवरलोड्स हैं, मीन्स ओवरलोडिंग वगैरह वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हमने इसमें मैक्स वैल्यू पास कर दी, सेम मैंने कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसे जल्दी करने के लिए। यहाँ पे कर दिया मिन वैल्यू, तो ये एरर हट गया, जो वार्निंग थी ना वो हट गई क्योंकि हमने अब यूज़ कर ली है उस वैल्यू। और अभी मैं दोबारा से रन करूँगा, लेट्स सी क्या प्रिंट होता है। तो जो इंट है, इंट डेटा टाइप है, वो मैक्सिमम इतनी वैल्यू तक सेव कर सकती है और मिनिमम इतनी वैल्यू तक सेव कर सकती है, राइट। ऐसे में पता चल जाएगा कि इंट मैक्स और मिन कितनी वैल्यू तक सेव कर पाता है। इंट क्या है, जिसमें हम डिजिट्स वाले नंबर मीन्स डिजिट्स लिख सकते हैं। डेसिमल वाले की डिफरेंट डेटा टाइप होती है, ये सिर्फ डेसिमल्स हैं जिनमें डॉट नहीं आता। और अकेला इंट नहीं, वो और भी काफ़ी होते हैं। और जो भी मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से समझा करो, बिकॉज इसमें से हम क्वेश्चन पूछेंगे और ड्रॉ निकालेंगे कुछ। सो आपको
पता होना चाहिए, तभी आप आंसर दे पाओगे अगर आप अच्छे से सुनोगे। एक बाइट डाटा टाइप होती है जिसमें इंट सेव हो जाती हैं, मीन्स जिसमें डिजिट सेव होते हैं, और एस बाइट है, और इसके बाद है शॉर्ट, शॉर्ट के बाद अनशॉर्ट, और उसके बाद आती है हमारी इंट, इंट के बाद लॉन्ग, लॉन्ग के बाद यू लॉन्ग। ठीक है, ये इतनी हमारी डेटा टाइप्स हैं जिसमें हम डिजिट वाला नंबर ही सेव कर सकते हैं। मीन्स 1 2 3 4 7 8 9 10 लाख, किसी में 10,000 होते हैं, किसी में 500 तक सेव कर सकते हैं, किसी में 10,000 तक। और इनकी जो ये स्पेस लेते हैं ना मेमोरी में, वो डिफरेंट होती है। सो अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जिसका प्रोजेक्ट, जिसकी वेबसाइट फास्ट चले, जिसकी स्पीड हो। ठीक है, अगर कोई वेबसाइट ओपन होने में ही 15 मिनट ले रही है तो कोई भी उसे यूज़ नहीं करेगा, वेबसाइट बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप खुद ही गैस करो कि अगर अमेज़ोन की वेबसाइट 10 मिनट ले ले ओपन होने में, कोई वेबसाइट तो कोई अमेज़ोन यूज़ ही नहीं करेगा, उसके ऑल्टरनेट पे चला जाएगा, फ्लिपकार्ट पे या किसी और पे जाके शॉपिंग कर लेगा। वो औरों को भी रिकमेंड करेगा कि यार अमेज़ोन तो बेकार है, ओपन ही नहीं होती। ओपन फास्ट होने का ये भी एक बड़ा कारण है कि हमें सोच समझ के डेटा टाइप सेलेक्ट करनी है कि इसमें डेटा एंटर करवाना है। अगर मैंने 10 ही एंटर करवाना तो मैं बाइट में करवा दूंगा। बाइट सबसे कम स्पेस लेती है सिस्टम में। जो डेटा टाइप ज़्यादा स्पेस लेती है वो उतनी हैवी हो जाता है और उतना ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है प्रोग्राम हमारा। तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है इनकी डेटा टाइप्स वगैरह, और कितने कहाँ क्या रेंज है इनकी डाटा सेव करने के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, अगर आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, नहीं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। क्या बिट और बाइट्स में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, हाउ मैनी बिट्स इन अ सिंगल बाइट। मुझे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर चाहिए कमेंट्स में। देखते हैं किसी को आता भी है या सिर्फ वैसे ही वीडियो देख के इग्नोर आगे चले गए, देखी वीडियो छोड़ दी, ना ही कोई प्रैक्टिस की तो ना ही कोई सीखा। ठीक है, मुझे इन दोनों के आंसर चाहिए। और इसको मैं ना कमेंट कर देता हूँ सो कि मुझे नेक्स्ट टाइम याद रहे और मैं आपसे इनके आंसर देखूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो मुझे प्लीज़ इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बता दो जल्दी से कमेंट करके, और चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, बिकॉज हम विद इन 2 वीक्स हम .NET कोर कंप्लीट कर लेंगे। इसकी प्रैक्टिस साथ के साथ करना, अदरवाइज जो पीछे रह गया वो